नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर है 22 फरवरी 2024 को, मतलब कल। तो मुझे आशा है कि आपके पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से हो गई होगी। अब देखिए, साइंस का पेपर आपको कैसे हल करना है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसमें अपनी लैंग्वेज कम चलती है, मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन बना के नहीं लिख सकते हैं। साइंस के लिए आपको सटीक जो आंसर आपने कहीं गाइड से या टीचर ने जो भी लिखवाए हुए हैं, मतलब जो भाषा आपने साइंस में पढ़ी हुई है या जो आपने याद किया हुआ है, वही का वही आपको पेपर में लिखना पड़ता है। और साइंस में एक साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, ये आपके क्या होते हैं, अच्छे नंबर दिलाने वाले सब्जेक्ट होते हैं। इसमें या तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं और बहुत ख़राब नंबर भी आ जाते हैं, क्योंकि साइंस में आप जितना सटीक लिखोगे, जो आपने याद किया है, वैसे ही नंबर मिलते हैं। तो साइंस में आपको कोशिश ये करनी है कि जितने भी आप क्वेश्चन अभी याद किए हुए हैं, उनको आप अभी और सुबह के टाइम में एक एक बार अच्छे से लिख के देख लें। जो नियम हैं तो उनको नियम को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए और उनमें कोशिश कीजिए कि जैसा नियम है वैसे ही क्या वैसे ही आप वहाँ पर लिखो। कंठस्थ बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नियमों में नंबर बिल्कुल जो लिखा हुआ होता है, जो याद किया हुआ होता है, वही का वही लिखना पड़ता है, जो भी जितने भी आपके नियम हैं। जैसे कि आपका पृथक्करण का, मेंटल का पृथक्करण का नियम हो गया, तो उसको आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसा आपकी बुक में दिया गया है। आप अपनी भाषा में कोई भी नियम लिखने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए जितने भी नियम हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं विज्ञान के, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लिख के देखिए खासकर। फिर आपका कल का टाइम आता है, जब आपको पेपर मिलता है, तो पहले तो आपको कोशिश करनी है कि बड़े आराम से 5 मिनट उस पेपर को देखना है। फिर पेपर देखने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहे हैं, उनको पहले लिखना है कॉपी में, बढ़िया सुंदर राइटिंग में। उत्तर क्रमांक, ऐसे आंसर क्रमांक 2 का उत्तर या आंसर क्रमांक 3 का उत्तर, बढ़िया ब्लैक पेन से बढ़िया नीचे अच्छी लाइनें खींच दो। मतलब कॉपी को आप कितने अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, उसको सजाना है, क्योंकि राइटिंग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो चेक करने वाला होता है, वो आपकी राइटिंग देख के भी अच्छे नंबर दे देता है। यदि आपको पूरे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को हल कीजिए, यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पहले क्वेश्चन को हल कीजिए। और ऑब्जेक्ट में हमेशा ही से ऐसा होता है, मैं विज्ञान के पेपर में भी बताता था, गणित के पेपर में भी बताता, विज्ञान में भी बता रहा, साइंस के इंग्लिश के पेपर में भी मैंने बताया, गणित के पेपर में भी बताया कि जो 2-4 ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल बुक के अंदर से आते हैं। तो आपको बुक के अंदर का भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो 2-3 ऑब्जेक्ट बन पाते हैं आपसे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पढ़े नहीं होते हैं। तो आप अच्छे डीपली वस्तुनिष्ठ जितने भी हैं उनको डीपली पढ़ के जाएं, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जा सके। तो पहले जितने क्वेश्चन आते हैं उनको लिखो, फिर जो कम आ रहे हैं उनको, फिर जो कम बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, वैसे तो ऐसा होएगा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बने, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपने साल भर अच्छी मेहनत की है, आपने साल भर अच्छा पढ़ा हुआ है, तो पेपर भी आपका अच्छे से चला जाएगा। यदि नहीं, कोई थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो आपको उसको बाद में जो मतलब पहले जो याद किए हुए हैं वो, फिर जो कम जो आपसे बन रहे हैं उनको बाद में करना है। आपको पहले जो बेस्ट तरीके से याद, मतलब अच्छे तरीके से जो याद है वो लिखना है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपको बहुत अच्छा याद है, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं विज्ञान में। विज्ञान में अपनी लैंग्वेज का कम से कम यूज कीजिए, जो आपने पढ़ा हुआ है विज्ञान में, जैसे भी आपके टीचर ने लिखवाया है, जैसे भी आपने गाइड में याद किया है, वैसे ही का वैसे ही आपको याद लिखना पड़ता है, तभी आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो कल के पेपर के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा पेपर जाए, आपकी अच्छी परसेंटेज बने और बहुत आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, थैंक यू।